हेलो बच्चों, आज हम पाठ जामुन का पेड़ का सार देखेंगे। जामुन का पेड़ कृष्ण चंद्र द्वारा रचित एक हास्य व्यंग्य रचना है। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि सरकारी कार्यालयों में अधिकारी मामूली से काम को किस प्रकार विशेष बनाकर उसमें व्यस्त होने का ढोंग करते हैं तथा अपना काम दूसरे के सिर पर डालते हैं। वे एक मरते हुए व्यक्ति को बचाने के स्थान पर बहाने बनाते रहते हैं। इस प्रकार लेखक ने सरकारी व्यवस्था के संवेदन शून्य और अमानवीय होने का वर्णन भी किया है। पाठ में रात में जोर की आंधी आने से सचिवालय के लान में खड़ा जामुन का पेड़ गिर जाता है। उसके नीचे एक आदमी दब जाता है। यह देखकर माली ने चपरासी ने कलरक से कहा और कलरक ने सुपरिटेंडेंट से कहा। इतने में पेड़ के चारों ओर भीड़ जमा हो गई। कलरक लोग जामुन के पेड़ के गिरने का अफसोस व्यक्त करने लगे, क्योंकि उस जामुन के पेड़ की जामुनें बहुत स्वादिष्ट थी और वे उन्हें अपने बच्चों के लिए ले जाते थे। इस बीच किसी को भी पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी का ख्याल नहीं आया। माली ने धीरे से सबका ध्यान उस दबे हुए व्यक्ति की ओर दिलाया तो सुपरिटेंडेंट सहित सभी सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। माली ने सुझाव दिया कि पेड़ को हटाकर उसके नीचे दबे आदमी को निकाल लिया जाए। सुपरिटेंडेंट ने ऐसा करने से रोक दिया। वह अंडर सेक्रेटरी को पेड़ गिरने तथा पेड़ के नीचे दबे आदमी की सूचना देने चला गया। अंडर सेक्रेटरी ने फाइल पर नोट लिखकर डिप्टी सेक्रेटरी को भेजा। उसने पॉइंट सेक्रेटरी को तथा वहां से चीफ सेक्रेटरी से गुजरती हुई फाइल मिनिस्टर के पास पहुंच गई। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी के कान में कुछ कहा। वहां से चलकर फाइल सबसे गुजरती हुई वापस अंडर सेक्रेटरी के पास आ गई। इसी में आधा दिन गुजर गया। दोपहर के खाने तक कुछ कलरकों ने सरकार के फैसले का इंतजार किए बिना ही पेड़ को हटाने का निश्चय किया। जैसे ही वे लोग पेड़ हटाने लगे, सुपरिटेंडेंट फाइल लेकर आ गया और कहने लगा कि वे लोग पेड़ नहीं हटा सकते क्योंकि वे लोग व्यापार विभाग से संबंधित है। इसे हटाने का कार्य कृषि विभाग का है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। कृषि विभाग ने यह कहकर इस कार्य से हाथ झाड़ लिए कि पेड़ व्यापार विभाग का है और इस प्रकार से फाइल घूमती रही और अंत में पता लगा कि जो पेड़ के नीचे आदमी है वह एक शायर है। और शायर का पता लगते ही व्यक्तियों ने कहा कि यह तो साहित्य विभाग से संबंधित कार्य है। अर्थात आदमी को न निकालकर फाइल एक दूसरे के पास जाती रही और अंत में जो प्रधानमंत्री है उसके पास फाइल गई। उसने अपना निर्णय खुद स्वयं निर्णय लिया और इस प्रकार से आदमी जो है निर्णय लेने के बाद जब उसको देखा गया तो उस आदमी की फाइल ही उठ चुकी थी। अर्थात आदमी ही जो कवि था वो भी मर चुका था। कहने का अभिप्राय यह है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं कार्य को इतनी घुमा फिरा करके स्पष्ट न करके उसको घुमा फिरा देते हैं जिससे कि कार्य कम समय की बजाय अधिक देर में होता है। तो इसलिए इस पाठ में लेखक ने सरकारी व्यवस्था की संवेदन शून्य और अमानवीय व्यवहार का वर्णन किया है।
इसको अच्छी प्रकार से ध्यान से समझना। धन्यवाद।